सो आप लोगों ने अगर कंप्लीट नहीं किया है लॉजिक का मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 तो पहले उसको कंप्लीट करो और जो भी डाउट्स है वो मुझे पूछ लेना अगले क्लास में. Now today we will discuss the second chapter called matrices. ठीक है. Of course आज मैं matrices actually chapter को स्टार्ट नहीं करूँगा. I will first quickly revise 11th स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस से पूरा चैप्टर आज मुझे रिवाइज करना है. ठीक है. तो ये रिवीजन अच्छे से सुन लो क्योंकि ये सारे पॉइंट जो है देखो आपको ये पता ही होगा कि महाराष्ट्र सीईटी में 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड दोनों का सिलेबस आता है. जो भी चैप्टर में 11th में बेसिक दिया हुआ है डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस का बेसिक है और मैट्रिसेस चैप्टर को उन्होंने आगे थोड़ा एक्सटेंड किया है और स्टैंडर्ड 12 में. तो ऐसे वाले चैप्टर हमें दोनों स्टैंडर्ड के पता रहने चाहिए. बहुत बार जब मैं पूछता हूँ मैथ्स में तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के 11th के चैप्टर अच्छे से पूरे नहीं होते उनके कॉलेज या स्कूल में या फिर जहाँ कहीं भी आप पढ़ रहे हो. सो देयरफॉर इट इज ऑलवेज माय हैबिट कि मैं हमेशा 11th का पार्ट पहले रिवाइज करके फिर 12th का स्टार्ट करता हूँ. पहले 11th का ये जो चैप्टर है डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस इसको हम क्विकली रिवाइज करेंगे आज. तो सबसे पहला जो पार्ट है मैट्रिसेस डिस्कस करने से पहले हमें ये दोनों पता होने चाहिए फर्स्ट डिटर्मिनेंट्स एंड सेकंड मैट्रिसेस. तो पहले डिटर्मिनेंट का एक क्विक रिकैप लेंगे. ओके डिटर्मिनेंट चैप्टर में सबसे पहला जो था पॉइंट नंबर 1. सो द पॉइंट नंबर 1 वाज हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट. तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑलरेडी आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया है कि डिटर्मिनेंट में हमेशा स्क्वायर ऑर्डर रहता है 2/2 या फिर 3/3. तो 2/2 डिटर्मिनेंट अगर आपको ऐसा दिया हुआ है से फॉर एग्जांपल ए बी सी डी ये 2/2 है. इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है. तो 2/2 और इसका वैल्यू निकालते वक्त आप ऐसा निकालते हैं a इंटू डी माइनस बी इंटू सी. यू ऑल रिमेम्बर दिस. तो 2/2 डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते वक्त हमें बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये सब्ट्रैक्शन लेना पड़ता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको बोला 1 2 3 4 डिटर्मिनेंट इसका वैल्यू निकालो तो हम करते हैं 1 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2 दैट इज 4 माइनस 6. द आंसर और द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज -2. ठीक है. तो ये 2/2 का तो आपको पहले से ही पता है. ठीक है. अभी दूसरा स्टैंडर्ड 11 में हमने डिस्कस किया था फॉर 3/3 डिटर्मिनेंट्स. ऑफ कोर्स मैं रिवीजन कर रहा हूँ लेकिन जो लोग पहली बार सुन रहे हैं वो लोग अभी ध्यान से सुनो. अगर मुझे 3/3 डिटर्मिनेंट दिया हुआ है तो उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं वो हमें पता रहना चाहिए. अभी देखो 3/3 डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते वक्त हम क्या करते हैं यहाँ पे टोटल 9 एलिमेंट्स रहते हैं. तो एलिमेंट्स को हम ऐसा डिनोट कर सकते हैं A11 A12 A13. ये फर्स्ट रो के 3 एलिमेंट्स. सेकंड रो के 3 एलिमेंट्स A21 A22 A23 और थर्ड रो के 3 एलिमेंट्स A31 A32 A33. ये जो डिटर्मिनेंट है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से. हम किसी भी एक रो को रेफरेंस रो मान के चलो या फिर किसी एक कॉलम को आप रेफरेंस कॉलम मान के चल सकते हैं. अभी मैं रो नंबर 1 जो है इसको रेफरेंस मान के चल रहा हूँ. सो A11 मल्टीप्लाइड बाय इन द डिटर्मिनेंट A22 A23 A32 A33 minus A12 into determinant of A21 A23 A31 A33 plus A13 into in the determinant of A21 A22 A31 A32. अभी ये क्या चल क्या रहा है तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए
कि किसी एक रो या कॉलम को रेफरेंस मानना है, तो हम रो 1 को रेफरेंस मान के वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इस रो को रेफरेंस मान लिया, इसीलिए हम क्या करेंगे, अभी पहला एलिमेंट यहाँ पे लिखेंगे A11 इस रो का। ओके, दूसरा एलिमेंट यहाँ लिखा A12 और तीसरा एलिमेंट यहाँ लिखा A13। अभी A11 को हमें मल्टीप्लाई करना है एक डिटर्मिनेंट के साथ। तो वो जो डिटर्मिनेंट है वो कैसे फाइंड होगा, तो A11 का रो और कॉलम डिलीट कर दो। A11 का रो मतलब पहला रो और उसका कॉलम मतलब पहला कॉलम डिलीट कर दो, हटा दो। तो ये 4 एलिमेंट्स बचेंगे, A22, A23, A32, A31। ये डिटर्मिनेंट में आएगा, इसी का मल्टीपल। बीच में हम लेते हैं माइनस साइन, ये याद रखना है, बीच में माइनस साइन। A12 और उसका रो और कॉलम डिलीट कर दो। पहला रो और दूसरा कॉलम अगर डिलीट कर दिया मैंने, तो यहाँ बचेगा A21, A23, A31, A33। ये डिटर्मिनेंट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। प्लस A13 ये एलिमेंट लिया और उसका रो कॉलम डिलीट कर दिया, तो A21, A22, A31, A32 ये डिटर्मिनेंट बचेगा। मतलब अगर मैंने एक एग्जांपल लिया, if I take an example, say for example like this, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते वक्त हमने रो 1 को रेफरेंस लिया, सो 1 इंटू मल्टीप्लाइड बाय 1 का रो और कॉलम डिलीट करना है। तो 1 का रो है ये 1 2 3 और ये 1 4 7, ये डिलीट कर दो। तो बचा हुआ डिटर्मिनेंट रहेगा 5 6 8 9, वो 2/2 डिटर्मिनेंट आएगा, उसको हमने लिख लिया। बीच में माइनस साइन, माइनस सेकंड एलिमेंट है रो 1 का 2, तो 2 इंटू डिटर्मिनेंट, 2 का रो और 2 का कॉलम डिलीट करो। देखो अभी 2 का कॉलम मतलब सेकंड कॉलम डिलीट कर दिया और फर्स्ट रो डिलीट कर दिया, तो यहाँ आएगा 4 6 7 9। ये 2/2 डिटर्मिनेंट बचेगा 2 के साथ, 4 6 7 9 प्लस 3 इंटू इन द डिटर्मिनेंट ऑफ 4 5 7 8। तो इस तरीके से हम वैल्यू निकालते हैं। अभी इसको हमें सॉल्व करना है। 1 इंटू, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। 9 5 जा 45 माइनस 8 6 जा 48 माइनस 2 इंटू 9 4 जा 36 माइनस 7 6 जा 42 प्लस 3 इंटू 4 8 जा 32 माइनस 5 7 जा 35। तो यहाँ पे आंसर रहेगा 1 इंटू -3, 45 माइनस 48 -3, माइनस 2 इंटू 36 माइनस 42 -6 प्लस 3 इंटू 32 माइनस 35 -3। तो ये आएगा -3, ये प्लस 12, ये -9। सो -3 प्लस 12 प्लस 9 प्लस 9 माइनस 9, आंसर इज 0। तो ये जो पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट है इसका वैल्यू आया 0। ठीक है, जो पहली बार सुन रहे हैं हाउ टू फाइंड आउट डिटर्मिनेंट का वैल्यू, 3/3 वाला डिटर्मिनेंट, आप सब लोगों को समझ में आया कि नहीं? समझ में आया क्या? यस और नो बोलो जल्दी। प्लीज स्पीक, प्लीज स्पीक। सो ऐसे हम 3/3 डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सो ये था हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट था माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ डिटर्मिनेंट। तो अभी हमारे पास फिर से दो टाइप के डिटर्मिनेंट है, एक 2/2 डिटर्मिनेंट, ओके, और दूसरा वाला 3/3 डिटर्मिनेंट। और हम जब माइनर्स एंड कोफैक्टर फाइंड करते हैं, देखो ये जो है ये 11th स्टैंडर्ड का बेसिक है, लेकिन ये सब हम 12th स्टैंडर्ड में पूरी तरह यूज करने वाले हैं, तो इसलिए सब कुछ ध्यान से सुनना है। ये सब बेसिक है। आपको ये नहीं समझ में आया तो हमारा 12th स्टैंडर्ड का जो मैट्रिसेस चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, वो बिल्कुल कुछ भी नहीं समझ में आएगा। सो इस अभी फिलहाल जो चल रहा है वो 11th का रिवीजन चल रहा है। पहला पॉइंट मैंने बताया, डेफिनेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट, मतलब एक्चुअली वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट।
दूसरा है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ डिटर्मिनेंट, वो हम रिवाइज कर रहे हैं 11th के जो पॉइंट्स है। सो 2/2 डिटर्मिनेंट, तो 2/2 डिटर्मिनेंट में जनरली हम एलिमेंट्स ऐसे डिनोट करते हैं A11 A12 A21 A22। ये 2/2 डिटर्मिनेंट है क्योंकि उसमें R1 R2 दो रो रहते हैं और C1 C2 ऐसे दो कॉलम रहते हैं, दो रो और दो कॉलम। अभी इसके माइनर्स और कोफैक्टर्स को माइनर्स को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, M11 M12 M13 M13 नहीं M21 और M22, ये चार माइनर्स आएंगे। तो M11 मतलब इस एलिमेंट A11 का माइनर, उसका माइनर निकालते वक्त बस क्या करना है, इसका जो भी आपको रो दिया हुआ है, पहला रो और पहला कॉलम, उसको हटा दो, रिमूव कर दो। तो A11 का रो R1 है और कॉलम C1 है, उसको रिमूव करने के बाद एक ही एलिमेंट बचेगा A22, तो वो वाला एलिमेंट आप लिख लेना। दिस इज नथिंग बट द माइनर ऑफ दिस एलिमेंट M11। M12 एलिमेंट, वो M12 मतलब इस A12 का माइनर, तो उसका कॉलम और रो डिलीट कर दो, तो A21 ये एलिमेंट रहेगा, ठीक है। M21, तो A21 का रो, पहला रो और दूसरा रो और पहला कॉलम डिलीट करो, तो A12 ये एलिमेंट बचेगा। और M22 मतलब A22 का रो कॉलम डिलीट करके A11 बचेगा, यही हुआ माइनर। हाँ, M मतलब कैपिटल M मतलब माइनर। हर एक एलिमेंट का ऐसा हम माइनर कैसे फाइंड करते हैं, बस उस एलिमेंट का रो और कॉलम डिलीट कर दो, हटा दो, जो कुछ बचता है वो यहाँ पे लिख डालो। ओके, 2/2 का मैं नीचे एक एग्जांपल देता हूँ, तो विथ एग्जांपल अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो एग्जांपल में समझो हमने डिटर्मिनेंट लिया 2 - 5 4 8। अभी M11 मतलब ये वाला एलिमेंट जो है, जो फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, दैट इज 2। तो 2 का माइनर जो है वो कैसे आएगा, तो 2 का पहला रो और पहला कॉलम डिलीट करो, तो आपको मिलेगा 8। पहला रो मतलब ये पहला 2 - 5 डिलीट कर दिया और ये 2 4 डिलीट कर दिया, तो क्या बचा 8। तो ये माइनर, पहले एलिमेंट का माइनर आएगा 8, M11, तो इसका वैल्यू आया 8, ठीक है। उसके बाद मैं जब आपको पूछता हूँ M12, तो ये जो -5 है उसका सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो डिलीट करना पड़ेगा, तो बचा 4। ओके, बाद में M21 माइनर ऑफ द एलिमेंट इन सेकंड कॉलम एंड फर्स्ट रो, तो उसका माइनर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 4 का सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट करना पड़ेगा, तो हमें आंसर मिलेगा -5। ओके, so this is how we can find out very easily minor of each element। M22, तो सेकंड कॉलम सेकंड रो डिलीट कर दो, आंसर आया 2, ठीक है। अभी सबको समझ में आया क्या माइनर कैसे निकालते हैं? अरे बोलो रे बेटा। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये हुआ 2/2 डिटर्मिनेंट। वैसे ही अभी 3/3 डिटर्मिनेंट का एग्जांपल लेता हूँ। A11 A12 A13 ये पहले तीन एलिमेंट रहेंगे रो 1 में, रो 2 में तीन एलिमेंट्स A21 A22 A23, और R3 में एलिमेंट्स रहेंगे A31 A32 A33, ठीक है। और ये C1 C2 C3 मतलब कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, ऐसे तीन तीन कॉलम है यहाँ पे। अभी हमें अगर पहला माइनर निकालना है M11, तो इस एलिमेंट का माइनर आएगा वो A11 का माइनर, तो फिर उसका रो और कॉलम डिलीट कर दो, तो आपको चार एलिमेंट्स मिलेंगे A22 A23 A32 A33, और ये जो चार एलिमेंट्स है उसका 2/2 डिटर्मिनेंट बना लो। तो इस डिटर्मिनेंट को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो भी वैल्यू मिलेगा वो रहेगा माइनर ऑफ दिस एलिमेंट A11, पहला माइनर ऐसे मिला।
तो एग्जाम्पल लेता हूँ तो और क्लियर होगा। 3/3 डिटर्मिनेंट का एग्जाम्पल समझो। यही हमें दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे 3/3 डिटर्मिनेंट दिया है और मुझे M11 मतलब रो 1 और कॉलम 1, R1 R2 R3 C1 C2 C3। तो M11 मतलब रो 1 कॉलम 1 में जो एलिमेंट है 1, इसका हमें माइनर पूछा गया। M मतलब माइनर, तो उसका रो और उसका कॉलम डिलीट कर दो तो यहाँ 2/2 डिटर्मिनेंट आएगा 5 6 8 9। इसको सॉल्व कर किया हमने। 9 5 जा 45 माइनस 8 6 जा 48 -3। तो ये हुआ माइनर ऑफ दिस एलिमेंट 1। 1 का माइनर आया -3। तो इस तरीके से 3/3 में हमें डिटर्मिनेंट मिलता है रो और कॉलम डिलीट करने के बाद। ठीक है, तो ये याद रखना है कि रो कॉलम डिलीट करने के बाद जो डिटर्मिनेंट मिलता है 2/2 उसको सॉल्व करना है। ओके, वैसे ही अगर मैं सारे ऐसे टोटल 9 माइनर्स मिलेंगे हमें, 9 एलिमेंट के 9 माइनर्स मिलेंगे। तो इन सबको मैं डिस्कस नहीं करूंगा अभी। वी कैन डिस्कस नाउ ओनली वेरी फ्यू वैल्यू। समझो मुझे पूछा M32। M32 मतलब A32 जो एलिमेंट है उसका माइनर, तो उसका ये सेकंड कॉलम और थर्ड रो डिलीट करना पड़ेगा। तो जो एलिमेंट दिख रहे हैं, पहला यहाँ पे A11 A13 A21 A23, ये चारों एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। मतलब समझो यहाँ पे मैं M32 निकाल रहा हूँ। तो M32 निकालते वक्त 32 मतलब थर्ड रो वाला एलिमेंट और सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट 8। ओके, ये है M32। इस एलिमेंट का हमें माइनर चाहिए, तो उस एलिमेंट का रो और कॉलम डिलीट करो। जो बचता है 1 3 4 6, उसको डिटर्मिनेंट में लिख लो। सो हो जाएगा 6 इंटू 1। अभी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो। 6 1 जा 6 माइनस 3 4 जा 12। 6 minus 12 minus 6 is the answer। तो इस तरीके से हम माइनर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बस हमें उस एलिमेंट का जिसका माइनर फाइंड करना है उसका रो कॉलम डिलीट करना है। 2/2 में डिलीट करने के बाद डायरेक्ट आंसर आ जाता है, लेकिन 3/3 में डायरेक्ट आंसर नहीं आता है। 4 नंबर मिलते हैं, तो उन 4 नंबर का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो। ओके, तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं माइनर। अभी डिस्कस करेंगे कोफैक्टर। तो कोफैक्टर्स जो है, कोफैक्टर्स ऑफ डिटर्मिनेंट, तो 2/2 पहले लेंगे और बाद में 3/3। बिल्कुल ये भी सिंपल है। यहाँ पे कोफैक्टर का एक फॉर्मूला मैं लिख के दे रहा हूँ। Cij इज इक्वल टू -1 + j इंटू Mij। इसका मीनिंग क्या है अभी बताता हूँ। समझो मेरे पास ये 2/2 डिटर्मिनेंट है, उसमें A11 A12 A21 A22 ये 4 एलिमेंट्स रहेंगे 2/2 डिटर्मिनेंट में। मुझे अगर पूछा गया C11 फाइंड करो, C कैपिटल C मतलब कोफैक्टर। कोफैक्टर किसका? 1 इस एलिमेंट का, ये जो पहला एलिमेंट है इसका। तो हमारा फॉर्मूला बोलता है कि C11, तो यहाँ I मतलब रो नंबर और J मतलब कॉलम नंबर। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला लिखना है -1 रो नंबर प्लस कॉलम नंबर I + J, इन दोनों का एडिशन है। तो यहाँ रो नंबर कॉलम नंबर 1 1 है, तो 1 + 1 -1 का पावर 1 + 1 इंटू M11, जो माइनर 1 1 निकाला गया उसको मल्टीप्लाई करो। तो इसका मतलब आपने अगर माइनर फाइंड आउट कर लिया है पहले से ही, ये M11 ये वाला, बस उसको हमें इस -1 I + J से मल्टीप्लाई करना है। बस इतना ही करना है। माइनर अगर पहले से पता है तो हर बार कोफैक्टर निकालते वक्त -1 I + J, -1 का पावर उस एलिमेंट का रो नंबर और कॉलम नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है। बस इतना ही करना है। सो यहाँ पे -1 का पावर 2 आएगा इंटू M11 जो है, मतलब ये A11 का रो कॉलम डिलीट करके जो एलिमेंट आता है A22, -1 का पावर 2 जो है वो +1 आता है
तो +1 इंटू A22 ही आएगा आंसर। ठीक है, वैसे ही दूसरा कोफैक्टर अगर मुझे पूछा C12, तो C12 का फिर से यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करो अभी। C12 को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला आएगा -1 रेस टू रो नंबर प्लस कॉलम नंबर I प्लस J मतलब 1 + 2 इंटू M12। C12 का कोफैक्टर निकालते वक्त M12 से मल्टीप्लाई करना है। -1 का पावर 3 आएगा इंटू M12 मतलब ये जो A12 एलिमेंट है उसका रो कॉलम डिलीट करके जो एलिमेंट बचता है A21, यही माइनर। ठीक है, -1/3 जो है वो पावर ऑड है। -1 का पावर अगर ऑड रहता है तो माइनस साइन आता है, -1 आंसर आता है, ये आपको पता ही होगा। -1 इवन नंबर है तो आंसर +1 आता है। -1 का पावर अगर ऑड है तो आंसर -1 आता है। ठीक है, तो इस तरीके से चारों कोफैक्टर आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी तरह अगर मुझे 3/3 डिटर्मिनेंट दिया हुआ है तो यहाँ एलिमेंट्स ऐसे दिए रहेंगे, और अगर मुझे पूछा गया C11 फाइंड आउट करो तो मैं लिखूंगा -1/1 + 1 इंटू M11। ओके, -1/1 + 1 मतलब -1/2 इंटू M11 मतलब ये जो A11 है इसका रो कॉलम डिलीट करके जो डिटर्मिनेंट में आएंगे चार एलिमेंट्स A22, A23, A32, A33, इसको सॉल्व करेंगे बस। सो कोफैक्टर का ये फॉर्मूला आप याद रखो। किसी भी I मतलब रो नंबर, J मतलब कॉलम नंबर। सो -1 रो नंबर प्लस कॉलम नंबर इनटू माइनर, ये फॉर्मूला है कोफैक्टर का। समझ में आया कोफैक्टर कैसे निकालना है? यस सर। बाकी के लोग? सो दैट वाज सेकंड पॉइंट, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द डिटर्मिनेंट। देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। कोफैक्टर का फॉर्मूला जो है वो है -1 I + J इंटू माइनर ऑफ AI J मल्टीप्लाइड बाय माइनर, मतलब -1 I + J इंटू MIJ। तो एग्जाम्पल अगर लेते हैं हम तो देखो, इस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट का पहला माइनर M11 मतलब ये 2 का माइनर निकालना है, तो 2 का रो कॉलम डिलीट करके आंसर आएगा 7। फिर C11 निकालते वक्त फॉर्मूला हमें अप्लाई करना पड़ेगा -1 रो नंबर प्लस कॉलम नंबर, इसका रो नंबर 1 है, कॉलम नंबर 1 है, 1 + 1 इंटू मल्टीप्लाइड बाय M11। M11 का वैल्यू पहले से ही निकाला है 7, और -1/2, -1 का पावर इवन अगर आता है तो वो +1 ही आता है, तो 1 इंटू 7 आंसर इज 7। वैसे ही M12 4 है, M12 मतलब ये -3 का माइनर, तो उसका रो कॉलम डिलीट करो तो आपको 4 आंसर मिलेगा। और C12 रहेगा, यहाँ पे बाय मिस्टेक 11 लिखा है, ये C12 निकालने के लिए आपको आंसर लेना पड़ेगा -1/1 + 2 इंटू M12। -1/1 + 2 तो -1 का पावर 3 आएगा ऑड नंबर, मल्टीप्लाइड बाय ये माइनर M12 4, तो ये माइनस साइन एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो -4 इज द आंसर। इस तरीके से आप हमेशा माइनर कोफैक्टर साथ साथ निकालो तो कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे M11 उन्होंने लिखा, ये डिटर्मिनेंट 04 -13, और फिर कोफैक्टर निकालते वक्त -1 रो नंबर प्लस कॉलम नंबर इंटू ये M11 का वैल्यू, तो 4 आया। वैसे ही M12 -1 प्लस कोफैक्टर C12, लाइक दैट अभी 9 कोफैक्टर और 9 माइनर आएंगे टोटल, ऐसे इन्होंने निकाले। ठीक है, इतना अगर आपको समझ में आया तो हम इजीली जो पहला पॉइंट डिस्कस किया था, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, उसका उसका दूसरा टाइटल है एक्सपांशन ऑफ डिटर्मिनेंट। एक्सपांशन ऑफ डिटर्मिनेंट
वो जो वैल्यू हमने फाइंड आउट कर किया था बाय डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग, तो उसी को हम ऐसा भी कह सकते हैं कि समझो एक 3/3 डिटर्मिनेंट है, उसमें A11, A12, A13, A21, A22, A23 ऐसे टोटल 9 एलिमेंट्स आएंगे। ओके, R1, R2, R3, रो 1, रो 2, रो 3 और कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 ऐसे 3 रो और 3 कॉलम आएंगे 3/3 डिटर्मिनेंट में। और अगर मुझे इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है तो बस क्या करना पड़ेगा, आप कोई भी एक रो को रेफरेंस ले लो। अगर मैंने R1 को रेफरेंस लिया तो R1 का हर एक एलिमेंट A11 मल्टीप्लाइड बाय उसका कोफैक्टर प्लस दूसरा एलिमेंट A12 मल्टीप्लाइड बाय उसी का कोफैक्टर प्लस A13 मल्टीप्लाइड बाय उसी एलिमेंट का कोफैक्टर। ऐसे आप सॉल्व करो, ठीक है। ये जो कैलकुलेशन का आंसर आएगा वही वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रहेगा। जैसे अभी अभी मैंने बताया था आपको कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 3/3 का निकालते वक्त आप क्या करो, और R1 को रेफरेंस मान लो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहला R1 का एलिमेंट 1 लिखा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 6 8 9 लिखा। 5 6 8 9 मतलब इसका रो कॉलम हटा के जो डिटर्मिनेंट आता है। ओके, 5 6 8 9 वो डिटर्मिनेंट हमने लिख लिया। ओके, फिर उसके बाद हमने क्या किया कि ठीक है, बीच में माइनस साइन लिया यहाँ पे इसके लिए। ऐसा क्यों किया बीच में माइनस साइन, क्योंकि इसका कोफैक्टर जो है वो -1 रेज़ टू पावर i+j का आंसर निगेटिव बनाता है। ओके, तो अभी मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ वो वाला कंसेप्ट कि जब आप -1 का पावर रो नंबर प्लस कॉलम नंबर लेते हो, तो ये जो 4 वैल्यूज है, ये मैं राउंड करके दे रहा हूँ, इन 4 वैल्यूज का एडिशन रो नंबर प्लस कॉलम नंबर -1 का पावर i+j हम करते हैं ना हमेशा। ये किसका फॉर्मूला था, कोफैक्टर का, इनटू M(i)j। तो कोफैक्टर निकालते वक्त जो माइनर आया उसको हम -1 के पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो -1 का पावर या तो इवन रहेगा या तो ऑड रहेगा, ठीक है ना। तो -1 का पावर, ये जो 4 केसेस है ये राउंड कर दिए मैंने, इस केस में ऑड आता है। ऑड आने के कारण वहाँ निगेटिव साइन आता है। तो ये जो 4 एलिमेंट्स है A12, A21, A23, A32, इस केस में आपको कोफैक्टर जो है वो माइनर का निगेटिव करना पड़ता है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जांपल में। देखो, ए M12 -26 आया तो कोफैक्टर +26 आया। ठीक है ना, A12 इस एलिमेंट का कोफैक्टर जो है वो माइनर का निगेटिव आता है। बाद में M12 हो गया, M21 दूसरा, वो +3 माइनर आया था, कोफैक्टर -3 आया, क्योंकि -1 का पावर 2 + 1 3 ऑड नंबर है। वैसे ही 3 1 के लिए 8, और आई एम सॉरी 3 1 नहीं, 3 2 के लिए -2 और +2 ये आया। वैसे ही M23 के लिए भी M23 और C23 ये -11 +11। तो ये 4 माइनर और कोफैक्टर का साइन अलग रहता है। बाकी के सारे माइनर कोफैक्टर सेम ही रहेंगे, क्योंकि वहाँ -1 का पावर इवन नंबर आएगा और कोफैक्टर और माइनर इक्वल रहेंगे। वैसे ही हम R2 कंसीडर करके, रेफरेंस कंसीडर करके वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट सॉल्व कर सकते हैं। A21 इंटू उसी का कोफैक्टर प्लस A22 इंटू उसी एलिमेंट का कोफैक्टर प्लस A23 इंटू उसी एलिमेंट का कोफैक्टर C23। ऐसे आप 6 तरीके से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं अलोंग R3। बाद में रेफरेंस कॉलम 1 रेफरेंस लेके सॉल्व करो, कॉलम 2 लेके रेफरेंस सॉल्व करो, कॉलम 3 लेके रेफरेंस सॉल्व करो। ऐसे 6 तरीके से हम डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, इसका एग्जांपल मैं और फिर से दे देता हूँ। समझो मेरे पास वही एक डिटर्मिनेंट है 2 3 4 -1 0 1 और 2 1 3। ये 3/3 डिटर्मिनेंट है समझो। इसका मुझे वैल्यू निकालना है। तो मैंने क्या बोला था आपको, वैल्यू निकालते वक्त
आपको क्या करना है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम को रेफरेंस कंसिडर करके उसके कोफैक्टर से एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते जाओ। जैसे पहला रो R1 मैंने रेफरेंस मान लिया, तो 2 इंटू उसका कोफैक्टर, तो 2 का कोफैक्टर और माइनर सेम ही आता है। आपको याद रखना है कि ये सर्कल वाले चार है, इनका ही माइनर और कोफैक्टर में साइन चेंज हो जाता है। तो 2 इंटू जो माइनर है 2 का वही लेना है, तो 2 का रो कॉलम डिलीट करेंगे तो यहाँ आएगा 0 1 1 3 प्लस दूसरा एलिमेंट है रो 1 का 3 इंटू, तो अभी मैंने 3 को राउंड करके रखा है क्योंकि ये चार एलिमेंट जो है इनका माइनर कोफैक्टर का साइन चेंज हो जाता है। तो जो भी माइनर आएगा, जो भी माइनर आएगा 3 का माइनर मतलब 3 का कॉलम और रो डिलीट करो, तो डिटर्मिनेंट में -1 2 3, इसको एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा बाहर ताकि हमें कोफैक्टर मिल जाए। तो कोफैक्टर मिलने के लिए इसीलिए हम यहाँ पे बीच में माइनस साइन लेते हैं। ओके, +4 इंटू डिटर्मिनेंट 4 का रो कॉलम डिलीट करो तो -1 0 2 1, -1 0 2 1 ऐसे मिलेगा। So 2 into 0 minus 1, that is -1, -3 into -3 -2 -5, +4 into -1 -0। तो ये आंसर आएगा इसका -2 +15 -4 which is 9। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। R1 रेफरेंस करके आप R2 रेफरेंस करके भी सॉल्व करो, R3 रेफरेंस लेके सॉल्व करो, आंसर वही आना चाहिए, आंसर बदलेगा नहीं। ये आप खुद ट्राई कर सकते हैं। ओके, इसके बाद है अगला हेडिंग, दैट इज हेडिंग नंबर 3, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ये सीईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र सीईटी के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र सिटी में आपको 12th और 11th दोनों स्टैंडर्ड का सिलेबस रहता है, और ये वाले जो प्रॉपर्टीज मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ ये महाराष्ट्र सिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफकोर्स जेडब्ल्यू में भी वही पार्ट है, जेडब्ल्यू में भी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। यहाँ टोटल 7 प्रॉपर्टीज हमें लिस्ट करके दिए हैं। सो क्विकली आई विल गो थ्रू ऑल दोस प्रॉपर्टीज, हम लिखेंगे नहीं, बस मैं बता देता हूँ। प्रॉपर्टी 1 में ऐसा बोलना है कि अगर हमारे पास एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है ऐसा कैपिटल डी, उसके जो सारे हॉरिजॉन्टल रो है उनको आप कॉलम बनाओ। A1 B1 C1 पहले रो में है तो उसको पहले कॉलम में लिखो, दूसरा रो जो है A2 B2 C2 उसको दूसरा कॉलम बनाओ, और तीसरे रो को तीसरे कॉलम में डालो। मतलब हमने क्या किया, सारे रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर दिया, तीनों रोज को तीनों कॉलम में लिखा। तो ऐसा करने से डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होता, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ ऑल द रोज आर टर्न्ड इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स आर टर्न्ड इनटू रोज। ये है पहला प्रॉपर्टी। आपने हॉरिजॉन्टल एलिमेंट जो है उसको वर्टिकली लिखा तीनों रो को या तीनों कॉलम को, तो वैल्यू चेंज नहीं होगा। ये पहला प्रॉपर्टी। दूसरा देखो यहाँ पे उन्होंने करके दिखाया, ये जो डिटर्मिनेंट ये है इसका वैल्यू -17 आया, फिर चेंज कर दिया, पहला रो जो है 1 2 -1 उसको पहले कॉलम में, दूसरा रो 3 -1 2 उसको दूसरे कॉलम में डाल दिया, और 0 2 1 को तीसरे कॉलम में, फिर भी वैल्यू -17 ही है, वैल्यू चेंज नहीं हुआ। ये प्रॉपर्टी 1। प्रॉपर्टी 2, कोई भी दो रो और दो कॉलम अगर हमने इंटरचेंज किए तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू का साइन चेंज होता है। जैसे ये जो प्रॉपर्टी नंबर 2 है उसका एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। 2/2 डिटर्मिनेंट अगर मैंने लिया 1 2 3 4, तो इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू हमने निकाला था 4 1 जा 4 -2 3 जा 6, -2 आता है। अभी यहाँ पे R1 R2 फर्स्ट रो सेकंड रो, और C1 C2 फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम है। अगर मैंने R1 R2 इंटरचेंज कर दिया मतलब क्या कि जो दूसरा रो है 3 4 उसको पहले रो के जगह लिख दिया, 3 4 ऊपर लिखा, और 1 2 जो पहला रो है उसको नीचे लिखा हॉरिजॉन्टल। ये है, इसको बोलते हैं R1 इंटरचेंज R2, पहला रो दूसरा रो इंटरचेंज कर दिया।
तो अभी इसका अगर वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो 3 2 जा 6 माइनस 4 पॉजिटिव 2 क्या हो रहा है? पहले आंसर नेगेटिव 2 आया, अभी पॉजिटिव 2 आया। क्या बोला गया कि इफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस इट्स साइन, उसका साइन चेंज हो जाता है। -2 अगर पहले वैल्यू आ रहा था तो अभी +2 आएगा। ऐसे फिर से 10 मिनट्स के लिए ज्वाइन हो जाओ मीटिंग एंड होने के बाद। We will complete these properties today.